हेलो एवरीवन। आप लोगों ने सुना होगा कि कई सारे लोग 6 साल से 7 साल से 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। बहुत लोग तो सिर्फ रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, 3 4 5 साल से लगे हुए हैं। अपने गांव छोड़ के शहर में जाके बैठ के तैयारी कर रहे हैं। कोई बढ़िया से शहर में जाके खूब तैयारी कर रहे हैं। मतलब 7 हो गया, 7 साल 8 साल, आप लास्ट में हार जाते हैं कि अरे अब तो नहीं लगेगा मेरा नौकरी। मतलब क्यों इतना टाइम लग रहा है? इतना टाइम 7 साल 8 साल तैयारी करने के बावजूद भी क्यों नहीं हो रहा है नौकरी? और आप लोग कई लोगों को देखे होंगे कि 1 साल में नौकरी ले लेता है। तैयारी करने आया, 6 महीने या 1 साल का तैयारी किया, हो गया नौकरी उसको। 1.5 साल मुश्किल से, 1.5 साल 2 साल, और एक में नहीं बल्कि कई सारे नौकरी हो गया उनको, कई सारे डिफरेंट जॉब में नौकरी हो गया। क्यों आखिर ऐसा होता है? आपको पता है ऐसा क्यों होता है? आखिर वो बार बार फेल क्यों हो रहा है? क्यों बार बार फेल हो रहा है? आपने इसीलिए यहाँ पर एक कहावत है, बहुत ही फेमस कहावत है, असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता के लिए पूरा मेहनत नहीं किया गया था, इसीलिए वो बार बार फेल हो रहा है। और मैं आपको आज इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि आपको क्या तरीका अपनाना चाहिए कि इस बार का CBD2 जो रेलवे का है या फिर कोई भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आपका फेल नहीं होना है, अब फेल नहीं होना है। क्या स्ट्रेटजी अपनाया जाए कि एकदम मतलब चूक नहीं होना चाहिए उस स्ट्रेटजी में, एकदम प्लानिंग, एकदम परफेक्ट प्लानिंग होता है ना पहले से, ये होना चाहिए। इसके लिए आपको मेहनत सबसे जरूरी है, सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। कंसिस्टेंट मतलब लगातार मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम जब नोटिस आ जाए कि हाँ अगले महीने एग्जाम है, चाहे 15 दिन के बाद एग्जाम है, तब आप पूरा मेहनत कर दीजिए तो उससे घंटा कुछ नहीं होने वाला, उससे कुछ नहीं निकलेगा उस तरह से नौकरी फोकरी। फिर अगले NTPC का वेट करो, ग्रुप D का वेट करो, अगला, फिर अगला का अगला अगला, ऐसे ऐसे करते करते लास्ट में आप हार मान जाइएगा, उम्र खत्म, और जाके घर में जाके कोई दूसरा काम। तो ये नहीं करना है। ये अभी इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि आपको ये सब नहीं हो। देखिए, इसके लिए आपको ये करना है, मैं आपको एक सॉलिड प्लान स्ट्रेटजी बताता हूं आपको। आपको करना क्या है, RRB एग्जाम में, NTPC एग्जाम में कई सारे चीजों से, कई सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको साइंस से क्वेश्चन पूछता है, आपको ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको करेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब मैथ से क्वेश्चन पूछ रहा है, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछ रहा है, काफी चीज से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कैसे कर रहा है ये सब की तैयारी, कहां कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको करना क्या है ना, एक पहले तो आप कम से कम अपने घर में, आप अपने पास कम से कम 10 कॉपी रखिए। इस तरह का कुछ कॉपी, एक कॉपी है, इस तरह का 10 कॉपी आपके पास अपने खरीद लीजिए आज ही। आज आपको 10 कॉपी खरीदना है, सेपरेट कॉपी, इस तरह का सेपरेट कॉपी आपको 10 कॉपी खरीदना है आज। मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें नोट्स कैसे बनाया जाना है। अरे देखिए, मतलब क्या है ना कि हम लोग रट जाते हैं, खाली जो फेल हो जाते हैं लोग, जो 7 साल 8 साल तैयारी करते हैं, 4 साल 5 साल से पढ़े हुए हैं, अपने साथ जाके, जो अपने गांव से दूर जाके तैयारी कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, उनका कोई प्लानिंग नहीं है ना। सफलता मिलती कैसे पता है? सफलता मिलने की वजह है ना, सही प्लानिंग होना चाहिए, सही गाइडेंस होना चाहिए, सही जानकारी होना चाहिए कि हाँ इसको निकालना कैसे है, और हार्डवर्क होना चाहिए। अगर हार्डवर्क मेहनत है तो फिर निकलेगा। बहुत लोग तो बोल देते कि अरे उसका भाग्य अच्छा था, उसका लक अच्छा था कि निकल गया। अरे लक नहीं यार, लक मायने करता है लेकिन बहुत कम मायने करता है। तुम्हारा मेन मेहनत मायने करेगा। तुम मेहनत करो मेन सबसे ज्यादा, तब देखो तुम्हारा कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जिसको तुम क्रैक नहीं कर सकते हो।
इसके लिए तुमको करना है, आज ही तुमको 10 कॉपी खरीद लेना है। आज 10 कॉपी खरीद लो, घर में रख लो ला करके। अब करना क्या उसके बाद, मैं देखो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद ये करना है, नोट्स बनाना है। नोट्स सबके अलग अलग नोट्स बनाना है। मेहनत करो, मेहनत। हवाबाजी पढ़ाई से खाई नहीं होगा। आपने दिक्कत क्या होता है पता है, बहुत लोग लूसेंट रट रहे हैं। जैसे मैं बहुत लोगों को तैयारी करवा रहा हूँ, इसमें टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसमें लोग काफ़ी तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी मेहनती लोग भी हैं। तो उसमें कुछ कुछ लोग फटाफट जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग बाद में जवाब दे रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है ना यार, देखो खाली कोई भी चीज़ हम पढ़ लेने से याद नहीं होता है। आप कोई भी चीज़, क्योंकि आपको एक चीज़ थोड़ी ना पढ़ना है कि आपको याद रहेगा। 2 चीज़ नहीं पढ़ना है, 3 चीज़ नहीं पढ़ना, आपको यहाँ हजारों चीज़ पढ़ना है। हजारों चीज़ पढ़ने के लिए आपको सिर्फ मुंह से याद करके नहीं होगा। आप जब याद कर लोगे तो बाद में जब परीक्षा देने जाओगे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या है यहाँ पर, कौन सा सही है कौन सा गलत है। उसको तुम अब उसको 5 साल पढ़ते रहो, तब तुमको याद हो जाएगा। फिर वो 5 साल पढ़ोगे तो फिर याद हो जाएगा। तो 5 साल पढ़ना है कि 1 साल में पढ़ना है? तो उसका सही तरीका ये है कि अगर तुम 6 महीने में, 1 साल में, अब छोड़ो तो तुम्हारा CBTT जब तुम मात्र 2-3 महीना टाइम है, तो उसमें तुमको कैसे करना वो मैं बता रहा हूं मैं। तो उसके लिए करना है कि कॉपी पे लिख लेना है वो चीज़। कॉपी पे लिखने से क्या होता है ना, एक तो तुम पढ़ ही लिए, उससे तो तुम्हारा याद हो जाएगा। दूसरा लिख लोगे उसको तो माइंड में और सेटअप हो जाएगा कि हाँ ऐसे है। थोड़ा बढ़िया से, थोड़ा अच्छे से समझ लोगे उसको तो और अच्छा से याद हो जाएगा। हाँ समझे, कुछ कुछ ऐसा चीज है जो तुम पहले कभी नहीं देखे हो, उसको कभी नहीं जाने उसके बारे में, तो तुम कैसे उसको तुम हमेशा के लिए तुम याद कर सकते हो उसको। तो उसका सही तरीका यही होता है, कॉपी पे लिख लेना, उसको नोट्स बना लेना। ये मैं डे 1 से आप लोग को बोल रहा हूं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप आज ही 10 कॉपी खरीदिए। अब मैं बताता हूं कि तैयारी कैसे करना, मतलब नोट्स कैसे बनाने हैं। नोट्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको बता देता हूं, कुछ एक एग्जांपल दे रहा हूं और उसके बेसिस मैं इस तरह का वीडियो मैं और भी लाऊंगा मैं नोट्स बनाने के लिए सब सारा सब्जेक्ट का। लेकिन मैं आज आपको बताता हूं कि जैसे मान लीजिए आपको मिसलेनियस का देखना है, आपको जो मिसलेनियस में नोट्स कैसे बनाने हैं, उसमें भी तो बहुत कुछ याद करने के लिए रहते हैं ना। तो आप कॉपी में क्या कीजिए, या फिर करेंट अफेयर्स के लिए हम बता रहे हैं, करेंट अफेयर्स के लिए आप पे कॉपी इस तरह का लीजिए, ठीक है, इस तरह का एकदम ब्लैंक, मतलब इस तरह का कॉपी रहना चाहिए आपका। और कॉपी में आप ना, जैसे जो नियुक्तियां होती हैं, अपॉइंटमेंट्स होते हैं, तो एक जगह पे आप ना अपॉइंटमेंट्स लिख दीजिए, यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स, और उसके बाद फिर सब उसका कौन कौन से अपॉइंटमेंट्स हैं, कौन कौन से नए नए नियुक्तियां हैं उसके बारे में लिखिए, ठीक है। दूसरा, जैसे स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है तो ओलंपिक के स्पोर्ट्स यहाँ लिख दीजिए। अगले पेज, दूसरा अपॉइंटमेंट के लिए 2-3 पेज छोड़ देना है आपको, 3 पेज छोड़ना है आपको अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। अगला फिर नेक्स्ट है स्पोर्ट्स, यहाँ स्पोर्ट्स लिख दीजिए और उसके लिए 5 पेज, 4 या 5 पेज छोड़ देना है उसके लिए। और उसमें जो जो स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको लिखो। ओलंपिक हुआ है, इंडिया को मेडल्स मिले हैं, उसके बारे में अच्छा से लिखो। कौन कौन से मेडल्स मिले हैं, नीरज चोपड़ा को किसमें मिला गोल्ड मेडल, बजरंग पुनिया को किसमें मिला, बाकी और जो है सब उनको किसमें मिला। तो ये सब आपको अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से बनाना है। और उसके बाद जब ऐसे बना लोगे, फिर उसी मैं आगे फिर बता रहा हूँ आपको, जैसे आपका ये जैसे पार्लियामेंट ऑफ सम कंट्रीज, जो संसद भवन दूसरे देश का अलग अलग नाम से संसद भवन है, तो उसको लिख लो यहाँ पर, उसको लिख लो यहाँ एक तरफ कंट्री का नाम, मतलब यहाँ लिख दो पार्लियामेंट ऑफ, एक तरह से एक तरफ कंट्री का नाम, एक तरफ उसका संसद का नाम, इंडिया का, पाकिस्तान का, चाइना, रसिया, उस तरफ उसका नाम लिख दो उसका। इस तरह से लिख के पढ़ो ना, इस तरह से लिख के पढ़ो तुम। और फिर आपको और आगे बढ़ते हैं, जैसे कुछ ये इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, तो बुक्स का लिखिए यहाँ पर, बुक्स एक स्पेशल टाइटल दीजिए, स्पेशल टाइटल बुक्स के लिए। अब बुक्स का टाइटल देके पूरा उसमें जो इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण बुक जो हाल में पब्लिश हुए हैं उसको याद कर लो, उस तरह से लिखो। उसके बाद फिर हम आगे आते हैं, तो जो गवर्नमेंट का स्कीम्स हैं,
गवर्नमेंट का, सरकार का जो नया नया स्कीम्स आए हैं उसको आप लिखो कॉपी पे लिखो उसको दम, और उसको लिखो थोड़ा थोड़ा, उसके बारे में बता दो कि हाँ ऐसा ऐसा है, और उसको याद करो दम। ये काम आपको डेली करना है, डेली। और उसको सैटरडे और संडे 2 दिन रिवाइज भी करना है। इस तरह से आपको, अब बीच में भी आप रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन ये काम आपको पूरा डेली करना है। इस तरह से जो आपकी जो कॉपी है उसको भरिए। मतलब करेंट अफेयर्स के लिए एक अलग कॉपी, ज्योग्राफी के लिए अलग कॉपी, हिस्ट्री के लिए अलग कॉपी, आपका जो ये मिसलेनियस जो होता है उसके लिए अलग कॉपी। इस तरह से करके पढ़ो। अगर इस तरह से करके पढ़ते हो, मैथ्स का अलग कॉपी, रीजनिंग का अलग कॉपी, क्योंकि इसमें जो ये रेलवे में आपका जीएस का काफ़ी मेन चीज़ होता है, बहुत मतलब वेटेज ज़्यादा है उसका, तो उसका कॉपी अलग अलग बनाइए। एक कॉपी में नहीं कि सब एक कॉपी में सब बना दिए और सब ऐसे ही है, कुछ याद समझ में नहीं है कहाँ कहाँ क्या रखा हुआ, कहाँ कहाँ क्या रखा हुआ। एक टर्म होता है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एक टर्म होता है, वर्गीकरण, समझ में आ रहा है, वर्गीकरण। अगर इसको लाइफ में तुम उतार लिए अपने लाइफ में तो समझो कि तुम्हारा लाइफ सब हो गया सफल। वर्गीकरण, सारा चीज का वर्गीकरण कर दो, अलग अलग कॉपी में बना के एकदम प्रॉपर तरीके से करो, देखो कि तुम्हारा एकदम सक्सेस रेट बहुत हाई रहेगा। इस तरह का ये जो काम है, जो क्लासिफिकेशन का जो वर्ड है ना, अपने लाइफ में उतारो। और नौकरी लगने के बाद भी तुमको ये करना है, वर्गीकरण। जब ऑफिस में जो तुम नौकरी करोगे, काम करोगे, तो वहां भी सारा फाइल्स को अलग अलग करके रखना है, सारा चीज दिमाग में रखना कि हाँ ये मेरा चीज है, ये मेरा, इसमें ये करना है, उसमें वो करना है, सारा क्लासिफिकेशन वहां भी करना है, नौकरी के पहले और नौकरी के बाद भी और फिर आगे भी। तो ये प्लानिंग होता है, इस तरह से करना है, नोट्स बनाना है। आज ही कॉपी खरीदो और उसमें सारा चीज लिखो। यार देखो, ऐसे ही हम ऐसे रट रट के पढ़ लेने से नहीं होने वाला है। मतलब किताब खोलें और याद कर लिए और नहीं, आपको पता चली कि वो क्या मेरा है, कितना याद हो जा रहा है। बिना ऑप्शन का तो पता भी नहीं चलेगा आप लोगों को तो कि हाँ। तो समझे, आज भर इतना ही इस वीडियो में। मैं अगला वीडियो में इसमें और से जुड़ा हुआ काफ़ी बताऊंगा मैं। और एक हमारा टेलीग्राम चैनल है CBT 2 प्रिपरेशन के लिए, उसमें डेली क्यूज होता है, काफ़ी बढ़िया क्यूज होता है, आप उसको देख सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सारा प्रिपरेशन फ्री में, कोई पैसा नहीं है, आप एकदम अच्छे से उसमें लग जाइए। और आपके पास टाइम नहीं है, आप उसमें अभी से लग जाइए, एकदम अभी से प्रिपरेशन करो यार, अभी से करो, नहीं रुकना है आपको। आप लोगों को 4 साल 5 साल वेट नहीं करना है, अगला NTPC का वेट नहीं करना है आपको, इसी बार लेना है आपको। ठीक है, थैंक यू।